अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास सवाल गिवन है, लेट z1 इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z3 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। आपको कह रहा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव हम कहते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज से अब आपको कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो z1 प्लस z2 लिखो या z1 प्लस z1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2। z2 हमारे पास बराबर है 3 माइनस 4 आयोटा और z2 हमारे पास बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो आप जानते हो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं। 3 प्लस 4 हमारे पास कितना होता है 7, माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा कितना होता है आयोटा। सिमिलरली टेकिंग राइट हैंड साइड z2 प्लस z1। अब z2 को हम पहले लिखेंगे, z1 को हम बाद में लिखेंगे। ऐड करने का सेम तरीका है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करोगे। तो आपको दिख रहा है कि दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हमें कह रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z1 मल्टीप्लाई z2, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 से होगा। तो 3 4 12, 3 5 15। सिमिलरली ये माइनस 4 आयोटा पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 20। अब आगे आपके पास 12 तो वैसे रहा, प्लस 15 माइनस 16 आयोटा, ये आपके पास होता है माइनस आयोटा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है ये आपका बराबर होता है किसके, -1 के। तो पहले माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 20 प्लस 12 हमारे पास कितना होता है 32 माइनस आयोटा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड पिक करेंगे, राइट हैंड साइड z2 मल्टीप्लाई z1। अब सबसे पहले आप इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर 5 को इन दोनों से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 3 15 आयोटा और 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 20 आयोटा स्क्वायर। तो 12 तो आपको वैसे ही रहा, माइनस 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा कितना हो गया माइनस आयोटा और 20 स्क्वायर। स्क्वायर का मैंने कोई बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 20। अब रियल पार्ट को ऐड कर लो, तो 12 प्लस 20 आपके पास कितना होता है 32 माइनस आयोटा। नेक्स्ट आपको कह रहा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम 3 नंबर को लेते हैं कि और कहते हैं कि आप लास्ट 2 को ऑपरेट करो और फिर फर्स्ट से ऑपरेट करवाओ, या फर्स्ट 2 को ऑपरेट करो और फिर लास्ट से ऑपरेट करवाओ, तो ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड z1 को हम वैसे लिखते हैं और इन दोनों को मैं पहले क्या करवाता हूं, एट z2 प्लस z3 को। तो 4 माइनस 5 कितना होगा -1, 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा कितना हो जाएगा 11 आयोटा। ठीक है, अब बारी है इनको मल्टीप्लाई करवाने की। 3 प्लस -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और -4 प्लस 11 कितना होता है 7 आयोटा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली हम पिक करेंगे राइट हैंड साइड को। अब मैं शुरू के 2 को पहले ऐड करवाऊंगा फिर आखिर वाले से ऐड करवाऊंगा। तो 3 प्लस 4 कितना होता है 7 और 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा कितना हो जाएगा प्लस का आयोटा। सिमिलरली -5 प्लस 6 आयोटा। अब ये 7 माइनस 5 को ऐड करो तो ये होगा 2 और 6 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 7 आयोटा। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्या होता है कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एडिशन के लिहाज से सेम काम मल्टीप्लाई के लिहाज से होगा, बस यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लास्ट 2 को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। सेम तरीके से मल्टीप्लाई जैसे मैंने कोई बताया था कि ये 4 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो 4 मल्टीप्लाई -5 -20,
4 मल्टीप्लाई 6 24 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई -5 25 आयोटा, और 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 30 आयोटा स्क्वायर। चूंकि आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस। 24 आयोटा माइनस 25 आयोटा, ये कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा, -20 वैसे रहेगा, -30 -20 हो जाएगा माइनस का 50। अब बारी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने की, तो 3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और अब इसको आप एड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, -150 -4 कितना हो जाएगा माइनस का 154। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली हम क्या पिक करेंगे राइट हैंड साइड, Z1 मल्टीप्लाई Z2, ठीक है। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर लास्ट वाले से क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का सेम तरीका, पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर -4 इन दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 20। अब इसको एड सब्ट्रैक्ट कर लें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये वाला प्लस, ठीक है। तो 12 प्लस 20 हमारे पास कितना होता है 32 माइनस आयोटा। अब बारी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की, सेम तरीका है मल्टीप्लाई करने का कि 32 को आप पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाओगे। किस तरह, 32 मल्टीप्लाई -5, 32 मल्टीप्लाई 6 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा +5 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। अब आप बेसिक ऑपरेट कर लो, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -160 + 6 होता है माइनस का 154। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, इट मीन्स ये क्या होता है प्रूफ। पार्ट 4 हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास बनता है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3। अब यहां पिक कर लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप इन दोनों को ऐड करें, ठीक है। तो 4 और -5 ऐड होगा, इसी तरह से 5 और 6 ऐड होगा, तो 4 - 5 होता है -1 प्लस 11 आयोटा। अब बारी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने की, तो पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 3 मल्टीप्लाई 11 होता है 33 आयोटा, -4 आयोटा -1 होता है 4 आयोटा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई 11 आयोटा हो जाएगा 44 आयोटा स्क्वायर। चूंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अच्छा, ये 33 + 4 आयोटा कितना हो जाएगा 37 आयोटा, -44 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 44 - 3 आपके पास कितना हो जाता है 41। सही है। तो अब आप क्या करोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी कि आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाओ, Z1 Z2 को 3 को मल्टीप्लाई करवाओ और फिर इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हो, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड, तो ये भी आपस में क्या है बराबर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ Z1 and Z2 are complex number, then prove that Z plus Z conjugate is real। तो सबसे पहले आपके पास Z किसके बराबर है, A प्लस B आयोटा के। आपको बोल रहा है प्रूफ करने Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या होता है रियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो आप जानते हो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, और अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि A प्लस B आयोटा प्लस A माइनस B आयोटा। B आयोटा से B आयोटा आपका क्या होगा कैंसिल, A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, और इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये कि आपके पास रियल है, ठीक है। सिमिलरली Z माइनस Z कॉन्जुगेट, ये भी आपके पास क्या होता है रियल, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये यहां पर मिस्टेक है या सवाल है मिस्टेक है। यहां पर क्या होगा, Z माइनस Z कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स। सही है, ऐड करने में रियल आता है और ट्रैक करने में क्या आता है कॉम्प्लेक्स। जैसे को दिख रहा है कि A से A क्या होगा कैंसिल, B आयोटा कितना हो जाएगा 2B आयोटा। सिमिलरली आपको ये प्रूफ करने बोल रहा है Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो लेट कर लेते हैं कि Z1 किसके बराबर है, A प्लस B आयोटा के, और आप जानते हो
a प्लस बी आयोटा को हम लिख सकते हैं a कॉमा बी के फॉर्म में। इसी तरह z2 किसके बराबर है, c प्लस डी आयोटा के, और इसको हम लिख सकते हैं c कॉमा डी करके। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं z1 मल्टीप्लाई z2 a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय c कॉमा डी। ये तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला भी आप जानते हो, ये बराबर होता है ac माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। अब आपको क्या बोल रहा है, इसका मॉडुलस। मॉडुलस में आप जानते हो कि ये आपका है रियल पार्ट, कॉमा से पहले वाला, और कॉमा के बाद वाला आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं मॉडुलस के लिए, और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यानी कि 2abcd। सिमिलरली यहाँ ad है तो a स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर होता है फॉर्मूले में प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd। इस तरह से ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बाकियों को आप क्या करो, a स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे ही रहा। अब हमें थोड़ा सा अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज हम किस तरह करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है a स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पर a स्क्वायर डी स्क्वायर। a स्क्वायर को हम एक तरफ कर लेते हैं, इसी तरह b स्क्वायर डी स्क्वायर और b स्क्वायर को हम अगले तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों से आप कॉमन निकालो। तो सबसे पहले इन दोनों से जो कॉमन आएगा हमारे पास a स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन आएगा, b स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद हमें दिख रहा है कि अब इन दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन है वो क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कॉमन क्या गया हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों पर रूट है तो उसको हम अलग अलग रूट के साथ लिख सकते हैं, यानी कि इस वाले को मैं अलग रूट के साथ लिख रहा हूं और इस वाले को मैं अलग रूट के साथ लिख रहा हूं। जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़े हो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आपका बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी के। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये चीज किसके बराबर है। तो हमने पढ़ा कि z1 आपका बराबर है किसके, a प्लस बी आयोटा के। अब जो आप z1 का आप मॉडुलस लोगे, यानी कि z1 का मॉडुलस आप जानते हो, मॉडुलस से हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है हमारा, a यानी कि a स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या है, b यानी कि b स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ z1 के। सिमिलरली अगला cd है तो ये किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ z2 के। इस तरह ये क्या होता है, प्रूफ। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।